नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 12 जुलाई और आज के द हिंदू एडिटोरियल से जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी बनते हैं उन सारे को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड यहाँ पे क्या है कि मिल्यू। मिल्यू एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ हो जाता है परिवेश, यानी कि अगर इसका साइनो देखें तो सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर, एम्बियंट, सर्कमस्टांस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और अगर इस मिल्यू वर्ड से एक अगर सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? सी लिव्स एंड वर्क्स इन एन एकेडमिक मिल्यू, यानी कि मिल्यू यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और एकेडमिक क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, और उससे पहले एन क्या है? एक आर्टिकल है। तो यहाँ पे मिल्यू का यूज कैसे होगा किसी भी सेंटेंस में, यहाँ पे आपने देख लिया और इसका सिनोनिम्स भी हमने बता दिया। अगला वर्ड है रेप्लिका। रेप्लिका का अर्थ हो जाता है प्रतिकृति। ये एक नाउन है, यानी कि प्रतिकृति, यानी कि जेरोक्स कॉपी कह सकते हैं आप रेप्लिका को। तो इसका सिनोनिम्स होता है फैक्सिमाइल, डुप्लीकेट, इमिटेशन, क्लोन, मिमिक, डिट्टो। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है एंटर इनटू। एंटर इनटू जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा किसी नई अवस्था में आना। इंटर इनटू यानी कि अगर कोई चीज़ है वो किसी नई अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं इंटर इनटू। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, वी आर नॉट विलिंग टू इंटर इनटू ओपन एंडेड डिस्कशन, यानी कि यहाँ पे इंटर इनटू का यूज यहाँ पे हो गया। अगला वर्ड है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रचार, प्रसार हो जाएगा इसका डिस्पर्सन का, जिसका साइनो हो जाएगा डिफ्यूजन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेमिनेशन, स्प्रेडिंग। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल एक एडजेक्टिव है और इलिप्टिकल का मतलब हो जाता है अंडाकार, यानी कि इलिप्टिकल जो होता है वो उसे कहते हैं अंडाकार। तो इससे अगर हम वर्ड एक सेंटेंस बनाएंगे इस वर्ड से तो द लैंग्वेज इज ऑफन इलिप्टिकल एंड एम्बिगुअस, ये एक सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा। अगला वर्ड है प्रपल्सन। अगला वर्ड है प्रपल्सन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आगे की तरफ धक्का देना। किसी चीज़ को अगर आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो उसे कहते हैं प्रपल्सन। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेशर, इम्पल्सन, थ्रस्ट, ड्राइव, फोर्स। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला है मनूवर। मनूवर एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पैंतरेबाजी, और इसका अगर सिनोनिम्स देखें तो स्कीम, स्ट्रैटेजम, मेजर, प्लान, टैक्टिक। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रमाणित करना। इसका अगर सिनोनिम्स देखें तो शो, डिस्प्ले, एक्सिबिट, प्रेजेंट और मेक ओवर। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसका एंटो देख लेते हैं तो इसका एंटो हो जाता है हाइड। हाइड का मतलब हो जाएगा छिपाना, और इसका सिनोनिम, हाइड का सिनोनिम देखें तो शील्ड, होल्ड बैक, वेल, सीक्रेट, कॉन्सील। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हाइड के। अगला वर्ड देख लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड अगला वर्ड है जो एडजेक्टिव है जिसका हिंदी अर्थ हो जाता है जटिल, और इसका सिनोनिम्स हो जाता है कॉम्प्लेक्स, कॉन्वुलेटेड, इंट्रिकेट, परप्लेक्सिंग। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है इमर्ज। इमर्ज एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रकट होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा राइज, कम अप, इमनेट, प्रोप अप, कम इनटू व्यू। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसके इंटोनिम्स के बारे में देखें तो डिसपियर हो जाएगा। डिसपियर हो जाएगा जिसका अर्थ हो जाएगा अदृश्य होना, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वैनिस, इवानेस, फेड और डीमेटेरियलाइज। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है जियोलॉजिकली। जियोलॉजिकली एक एडवर्ब है और इसका अर्थ हो जाता है भूविज्ञान की दृष्टि से। जियोलॉजिकली भूविज्ञान की दृष्टि से अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो वो उस चीज़ को क्या कहते हैं? जियोलॉजिकली देखा जा रहा है। तो इसका अगर एक इस वर्ड से सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा? जियोलॉजिकली स्पीकिंग दिस एरिया इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो ये सारे आज के द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।